हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू डिजाइन ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग के लिए शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट कट करना है, जिसकी लेंथ मैंने 14 इंचज़ ले ली है। उसके बाद मैंने 5.5 इंचज़ का शोल्डर ले लिया है। 6.5 इंच पे मैंने इसका आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच मेरा शोल्डर डाउन पे चला जाएगा और 32 इंच मैंने इसके ब्रेस्ट मार्किंग कर ली है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से राउंड में इसकी शेप बना दी है। और नीचे मैंने जो वेस्ट है वो 28 इंच रेडी रखनी है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने इसकी लाइन ड्रॉ करके और फिर मैंने इसको कट कर लिया है। 2.5 इंच मैंने इसकी नेक की विड्थ ले ली है और लेंथ मैंने 4 इंचज़ रखी है। और दोनों पार्ट्स का मैंने जो नेक है वो सेम रखा है राउंड में। इसके बाद देखिए, मेरी मेन फैब्रिक की जो टॉप पार्ट की कटिंग है वो पूरी हो गई है। इसके बाद मैं इसकी लाइनिंग कट कर लूँगी शंटून फैब्रिक में और कॉटन फैब्रिक में। 2 लाइनिंग मैंने कट की है इसकी। और जो मेरा मेन फैब्रिक है वो मेरा जॉर्जेट सिल्क फैब्रिक है। इसके बाद मैं अपनी बॉटम पार्ट कट कर लूँगी। बॉटम पार्ट के लिए मैंने 3 लेयर्स ले लिए हैं यहाँ पर और 3 लेयर्स को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और जो मेरे ऊपर के 2 पार्ट्स है उसकी मैंने लेंथ ले ली है 14 इंच और नीचे वाले पार्ट्स की मैंने 16 इंच लेंथ रखी, क्योंकि मेरी 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग में चली जाएगी। टोटल मेरी 42 इंच इसमें रेडी रह जाएगी। और क्योंकि मुझे इसके जो टोटल ड्रेस की मेरी जो लेंथ है वो मैंने 50 इंच रेडी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिया है 14 इंच पे इसको तीनों की मार्किंग की है, यानी 42 और 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा। अब मैं इसकी लाइनिंग कट कर लूँगी। लाइनिंग पहले मैं शंटून फैब्रिक की कट करूँगी और मेरा जो मेरी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका ऊपर का पार्ट लेकर और फिर मैं ए शेप में इसकी लाइनिंग की ड्रॉ करके लाइन और फिर मैं इसको कट कर लूँगी। 3 इंच नीचे से गोलाई के दे दूँगी और इस तरह से 39 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है लाइनिंग की। और फिर मैं इसको कट कर लूँगी। जो मेरा टॉप का पार्ट है उसकी वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे इसकी ऊपर की मार्किंग करनी है और बाकी मुझे इसको ए शेप में कट कर लेना है कॉर्नर तक। देखिए, इस तरह से लाइनिंग कट हो गई है मेरी। अब मैं इसकी कॉटन वाली लाइनिंग है वो भी कट कर लूँगी। कॉटन की लाइनिंग में इसी तरह से कट कर लूँगी, वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करके और फिर मैं उसको भी इसी तरह से कट करूँगी। ऊपर से अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब मेरी कॉटन फैब्रिक है, इसको मैं कट कर लूँगी। इसकी लेंथ मेरे पास जितनी थी मैंने उतनी इसको रख लिया है। तो देखिए, मैंने इसको भी 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब मैं अपना मेन फैब्रिक का एक पीस ले लूँगी 10.5 इंच लंबा और इसको मैं इस तरह से पिनटक्स डाल लूँगी इसमें हाफ इंच के 1 इंच के गैप पर। तो देखिए, 1 इंच के गैप पर मैं इसके हाफ इंच की पिनटक्स डाल लूँगी इस तरह से और फिर मैं इसकी डिजाइनिंग करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मुझे सारे पिनटक्स डाल लेने हैं। ये मैंने डाल लिए हैं पिनटक्स। अब मैं इसकी इस तरह से फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से पकड़ के और इनको इस तरह से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ, इस तरह स्टिच कर लेंगे, पक्का कर लेंगे इनको। और पहली लाइन पे इसी तरह से हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। अब थर्ड और फोर्थ को स्टिच कर लेंगे इसी तरह से। और नीचे वाली लाइन में फिर हम इसका बॉक्स बना लेंगे, पहले वाले को छोड़कर सेकंड और थर्ड को जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको जोड़ना है और पक्का कर लेना है साथ साथ में। आप इसको सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं, इस तरह से स्टिच आपस में। तो देखिए, मैंने इस तरह से कर दिया है इसको पक्का। अब हम इनके धागे कट कर देंगे और नीचे वाले को हम इस तरह से स्टिच करेंगे, जैसे मैंने दिखाया हुआ है। पहले वाले पिनटक्स को छोड़ के दूसरे और तीसरे को हम इस तरह से आपस में स्टिच कर देंगे। फिर चौथे को और पाँचवें को आपस में कर देंगे स्टिच हम। और इसके बाद हम इस पर अपने पर्ल अटैच कर लेंगे। पर्ल मैंने 2 टाइप के लिए हुए हैं, थोड़े से एक बीड्स लिए हुए हैं और पर्ल लिए हुए हैं। दोनों मैंने इस पर अटैच करने हैं। फिर जहाँ पे मैंने स्टिच किया है इनके बीच में मैंने अपनी पर्ल अटैच करनी है।
तो देखिए अब पहले वाले को दूसरे वाले को जोड़ देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरे इसको बॉक्सेस बना लेने हैं सबके। तो देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम इन पे अपना पर्ल अटैच कर लेंगे बीच में सुई धागे की हेल्प से। तो देखिए हमने इसको इस तरह स्टिच करना है, नीचे से धागे को निकालना है और इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो हमने अटैच कर लिए अपने पर्ल्स। अब हम साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे और फिर अपनी नेक पर इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने नेक की सीधी साइड ले ली है टॉप पार्ट की, और हमें इसको इस तरह से रखना है, इसको पिन अप कर लेना है और इसके बाद हमें साइड से फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है इसके ऊपर से। इसके बाद हम अपना नेक रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके और फिर हमने इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद हम अपने नेक पर अपनी जो कॉटन की लाइनिंग है उसकी पट्टी अटैच करके उसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा हो गया है स्टिच, और अब हम इसकी लाइनिंग की जो हमने पट्टी बताई थी मैंने उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और टॉप स्टिच दे देंगे। फिर इसको बाद में हम पट्टी को फोल्ड करके अंदर की तरफ। तो देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने फिनिशिंग के साथ इस तरह से पट्टी को सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अपना दूसरा पार्ट रखना है और इस तरह स्टिच कर देना है। तो देखिए हमारा जो शोल्डर है उनको भी मैंने जोड़ लिया है और देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर लग गया है। अब हमें इसकी जो फ्रिल है वो बनानी है। तो फ्रिल के लिए हमने सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर थी हमारी उसकी प्लेट्स डालनी है, उसकी प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से हमें मशीन की मोटी चाल करके और फिर हमें धागे को इस तरह से स्टिच करना इस तरह से, और दो हमें इस तरह से लाइन लगानी है धागे से और हमें फिर इनको खींच लेना है। और इनकी प्लेट्स बना लेनी है फिर। तो देखिए हमें इस तरह से खींच के इसकी हल्की हल्की प्लेट्स बना लेनी है। हमें इतनी प्लेट बनानी है जितना कि हमारा वेस्ट के अकॉर्डिंग आ जाए। इसी तरह से हमें तीनों 6 हमारे जो टोटल जो लेयर हैं हमें इनको इसी तरह से रेडी कर लेना है प्लेट्स बनाकर। ये देखिए इसके बाद हमें फर्स्ट जो हमारी लेयर थी उसको हमें सेकंड के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। जो सेकंड है हमारी वो इतनी होनी चाहिए जितना कि हमारे नीचे का फर्स्ट लेयर वाला घेरा है, उतनी ही हमारी इसकी पूरी मतलब इतना हमें इसमें प्लेट डालनी है। अब हमें तीसरी जो लेयर है उसको भी लगा लेना है। तो देखिए मैंने तीनों लेयर अपनी जोड़ ली हैं, तीनों फ्रिल बना ली है इस तरह से। अब मैं इसको अपने टॉप पार्ट के साथ इसको अटैच कर लूँगी। तो देखिए हमने सेंटर से मार्किंग कर ली है। अब हमें पहले सेंटर से इसको ज्वाइन करना है, उसके बाद हमें साइड से स्टिच करना है इसको। पहले सेंटर से स्टिच करना है इसको और उसके बाद हमें साइड में लेके जाना है। तो हमने देखिए स्टिच कर लिया इसको अपनी मेन फैब्रिक को। अब हमें लाइनिंग स्टिच कर लेनी है इसके ऊपर। जो हमारी शंटून की लाइनिंग है सबसे पहले उसको करनी है स्टिच हमें, और इसके बाद हमें कॉटन वाली लाइनिंग अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमने स्टिच कर ली है। अब कॉटन की लाइनिंग अटैच कर लेंगे इसके ऊपर और इसको सीधा करके हम इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। फिर तीनों लेयर्स पर, तीनों फ्रिल पर भी और टॉप पार्ट पर भी।
ये देखिए हमने जोड़ लिया इसको और इस पर टॉप स्टिच भी दे दिया है, फ्रिल्स पर भी हमने लगा दिया है। इस तरह से हमारी फ्रिल लग चुकी है और हमने लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया है नीचे से दोनों को। अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे, साइड से फ़िटिंग कर लेंगे हम अपनी। हमें वेस्ट पर इसको पिन अप कर लेना है ताकि हमारे जो जोड़ है दोनों पार्ट के, टॉप पार्ट के, वो सरके ना। अब देखिए हमें लाइनिंग को अलग स्टिच करना है और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करना है। हिप की हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है, यहाँ पर वेस्ट तक हमें इसकी मार्किंग करनी है। अब हमें नीचे उतारते जाना है मशीन को और लाइनिंग को खिसकाते जाना है अंदर की तरफ और मेन फैब्रिक पर हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। और इसके बाद हम अपनी लाइनिंग स्टिच कर लेंगे, पहले सेंटून फैब्रिक की और फिर कॉटन वाली लाइनिंग है उसको स्टिच कर लेंगे दोनों को। तो इस तरह से हम अपनी दोनों तरफ से फिटिंग लगा लेंगे। अब नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे इसको, पहले हमने एक बार फ़ोल्ड कर लिया है इसको और इसके बाद हम डबल फ़ोल्ड कर लेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो गाइस देखिए मेरी ड्रेस हो गई बनकर रेडी। इस तरह से मैं चारों तरफ से इसको इसी तरह से मोड़ लूँगी और इसके बाद जो मेरी ड्रेस की जो स्लीव्स है उसकी मैंने स्टिचिंग यहाँ पर दिखाई नहीं गाइस, उसको मैं पफ स्लीव्स इसकी रेडी कर लूँगी मैं। और इसके बाद मेरी जो ड्रेस है वो बन गई है। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। देखिए इस तरह से मेरी कुर्ती बन गई है और इसकी 1/2 इंच की मैं शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। 1/2 इंच की शोल्डर की मैं इसकी कटिंग करने के बाद अपनी स्लीव अटैच कर लूँगी और उसके बाद मेरी जो कुर्ती है, जो ड्रेस है वो बन गई है। तो देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से आई है इसकी लुक।